बच्चों की शाम, बच्चों की शाम आ गई, बच्चों की शाम फिर आ गई, बच्चों की शाम। आओ बच्चों सीखने कुछ आ गई फिर अपनी शाम, बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी शहर के नाज़रीन, लेकर हाजिर है प्रोग्राम बच्चों की जी। प्रोग्राम बच्चों की शाम में आप सबको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी शहर के नाज़रीन, प्रोग्राम बच्चों की शाम में मुख्तलिफ सेगमेंट्स हुआ करते हैं, तिलावत भी होती है, कलाम भी सुनते हैं, आज का सवाल भी आपसे करते हैं। इसके अलावा दुआ याद करने की भी कोशिश करते हैं और आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अपनी कैसे करनी है ये भी हम आपको बताते हैं, मैनर्स भी सिखाते हैं और सिविक सेंस भी बताते हैं। तो प्यारे बच्चों और मदरसे के नाज़रीन, इन सब बातों को जानने के लिए आपने शुरू से लेकर आखिर तक हमारा प्रोग्राम देखना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। आइए सबसे पहले दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूद पाक पढ़े, क़यामत के दिन मैं उससे मुसाफा करूं यानी हाथ मिलाऊंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और मदरसे के नाज़रीन, दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं, बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। कहीं पर है कि 50 बार दुरूद पाक पढ़ें, कहीं पर है कि 1000 बार दुरूद पाक पढ़ें। तो हम सबको कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने को अपनी आदत बनाएं, अपनी आदतों में शुमार कर लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप खुद भी देखेंगे, इंशाअल्लाह आपको इसकी बरकत मिलेंगी। तो प्यारे बच्चों और मदरसे के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। और आज का सवाल क्या है ये मैं आपको बताते चलूँ। आज का सवाल ये है कि बताइए सबसे अफजल जन्नत कौन सी है, सबसे अफजल जन्नत कौन सी है, ये आज का सवाल है। और किड्स मदरसे के नाज़रीन ने सवाल का जवाब देना है। आइए बढ़ते हैं पहले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है तिलावते कुरान पाक। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन। वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم माशाअल्लाह माशाअल्लाह गुफरान भी अल्लाह पाक आपको बार बार मीठा मदीना दिखाए और अल्लाह पाक आपको बार बार हज की साथ भी नसीब फरमाए। प्यारे बच्चे और मदीना के नाज़रीन, हमने हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम में तिलावत कुरान पाक शामिल की। हम सबको एक कोशिश करनी चाहिए कि जब भी तिलावत कुरान पाक हो तो हम सबको अदब के साथ तिलावत कुरान मजीद को सुनना चाहिए। अदब ये नहीं कि आप कुछ ना बोलें, अदब ये भी है कि आप निगाहें नीची करें, हाथ बांध दें, तो ये सब भी अदब में शुमार होता है। हम सबको तिलावत कुरान पाक का अदब करना चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको तिलावत कुरान पाक का और दीगर चीज़ें जिनका अदब करना चाहिए, अल्लाह पाक हम सबको उनका अदब करने वाला बना दे, बाअदब बना दे। तो प्यारे बच्चों और क्रिसमस के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, मगर उससे पहले आज का सवाल एक बार फिर दोहरा लेते हैं। आज का सवाल ये कि बताइए सबसे अफजल जन्नत कौन सी है। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है कलाम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मेरे मौला मेरे सरवर रहमतुल लिल आलमीन। मेरे मौला मेरे सरवर रहमतुल लिल आलमीन। मेरे आका मेरे रग़बत रहमतुल लिल आलमीन। लाते ही तशरीफ फरमाया कि क़ब्ली उम्मती। लाते ही तशरीफ फरमाया कि क़ब्ली उम्मती। ऐ शफ़ीए रोज़ महशर रहमतुल लिल आलमीन। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। रोज़ महशर शान रहमत के करिश्मे देखना। रोज़ महशर शान रहमत के करिश्मे देखना। है अजब पुरनूर मंज़र रहमतुल लिल आलमीन। मदह ख़ानी का सिला दीदार हक़ खुल्दे बरी। मदह ख़ानी का सिला दीदार हक़ खुल्दे बरी। होता या शाग को सर रहमतुल लिल आलमीन। मौला
अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हम सियाकारों की बख्शिश की कोई सूरत नहीं, हम सियाकारों की बख्शिश की कोई सूरत नहीं। नाज है तेरे करम पर रहमतुल लिल आलमीन, नाज है तेरे करम पर रहमतुल लिल आलमीन। पंजता है फातिमा खैरुन्निसा शेरे खुदा, पंजता है फातिमा खैरुन्निसा शेरे खुदा। सिबते अकबर सिबते असगर रहमतुल लिल आलमीन। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क सर वो समर से है, मुझे इश्क सारे चमन से है, मुझे इश्क उनके वतन से है, मुझे इश्क उनकी गली से है, मुझे इश्क है तो अली से है, मुझे इश्क है तो हसन से है, मुझे इश्क है तो हुसैन से, मुझे इश्क शाह ज़मान से है। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मोहम्मद मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुजतबा सबसे आखिरी नबी, आमिना का लाडला सबसे आखिरी नबी, शाह के घर दोसरा सबसे आखिरी नबी, ताजदार अंबिया सबसे आखिरी नबी है, हबीब किबरिया सबसे आखिरी नबी है, शफीउल वरा
सबसे आखिरी नबी है हमारा नजरिया, सबसे आखिरी नबी अकीदा सब सहाबा का, सबसे आखिरी नबी अकीदा अहले बैत का, सबसे आखिरी नबी औलिया का नजरिया, सबसे आखिरी नबी नजरिया तार का, सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठा मदीना दिखाए और अल्लाह पाक आपको बार बार हज की सआदत भी नसीब फरमाए। प्यारे बच्चों, किस्मत के नाज़रीन, हमने हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम में कलाम भी शामिल किया और हमने आज का सवाल भी आपको सुना दिया और तिलावत कुरान पाक भी शामिल की। आज के सवाल एक बार फिर दोहरा देते हैं। आज का सवाल ये कि बताइए सबसे अफजल जन्नत कौन सी है, और ये सवाल है हमारे किस्मत के नाज़रीन से और उन्होंने इस बात का जवाब भी देना है। ये बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है कहानी। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। प्यारे बच्चों, आज जो कहानी है वो है एक मगरूर शेर के बारे में। किसके बारे में? मगरूर किसको कहते हैं? गुरूर करने वाले को। माशाअल्लाह दिल भाई ने जवाब दिया। एक जंगल में एक मगरूर शेर रहता था, यानी गुरूर करने वाले शेर रहता था जो सब जानवरों को डरा कर रखता था। एक दिन एक बैल शेर के गार के बाहर आराम कर रही थी। क्या कर रही थी? आराम कर रहा था। जब शेर ने उसे देखा तो बहुत खुश हुआ और ऐसे एक्टिंग करने लगा जैसे उसने उसको देखा ही ना हो। ऐसे एक्टिंग करने लगा कि उसने उसको देखा ही ना हो, उसने इस बैल को देखा ही नहीं। यारे बच्चे, जब मोटे बैल ने शेर को देखा तो उसे भी खतरा महसूस हो गया, लिहाजा उसने वहां से भागने का प्लान किया। क्या किया? वहां से भागने का प्लान बनाया। लेकिन फिर आखिरकार उसने फैसला किया कि उसने अपनी हिफाजत खुद करनी है। उसने अपनी हिफाजत करनी है, उसे अपनी हिफाजत खुद करनी है। इसके बाद जब वो शेर बैल के पास जाने लगा तो वो बैल जोर से चीखा, प्यारे भैया, आज रात के खाने के लिए कुछ न पकाना, मुझे एक मोटा शेर मिल गया है और मैं उसको पकड़ने का इंतजार कर रहा हूँ। शेर ने जब बैल की बात सुनी तो फौरन वहां से भाग गया। शेर ने जब उसकी बात सुनी तो फौरन वहां से भाग गया। प्यारे बच्चों, लेकिन रास्ते में एक होशियार लोमड़ी ने शेर को भागते हुए देखा तो उसने शेर से पूछा कि शेर भाई क्या हुआ, कहाँ भागे भागे जा रहे हो? तो शेर ने चालाक लोमड़ी से को सारी कहानी सुना दी। लोमड़ी ने हंसकर शेर से कहा, क्या ये हंसकर शेर से कहा, बैल ने आपको धोखा दे दिया है। लेकिन बच्चों, शेर को उसकी बात पर यकीन नहीं आ रहा था। ये देखकर लोमड़ी ने उसे कहा, अगर आपको डर लगता है तो मैं अपनी दुम आपके साथ बांध लेती हूँ और जब तक आपको यकीन नहीं आएगा हम साथ चलेंगे। जब तक आपको यकीन नहीं आएगा हम साथ चलेंगे। और लोमड़ी क्या होती है? चालाक होती है। तो अब उसने एक बात बता दी कि अगर आपको डर लग रहा है तो मैं अपनी दुम आपके साथ बांध देती हूँ और जब तक आपको यकीन नहीं आ जाएगा तब तक हम दोनों साथ चलेंगे। इस बात पर शेर राजी हो गया और वो साथ चलने लगा। अब यहाँ तक कहानी में हुआ क्या है, कौन बताएगा? शेर मगरूर था। मतलब खुलासा कौन बताएगा पूरी स्टोरी का, यानी कि अभी तक क्या हुआ है स्टोरी में? शेर मगरूर था, बैल मोटा था। चलें, माशाअल्लाह, अब्दुल सुभान भाई सुनाना चाह रहे हैं। एक मगरूर शेर था जो ना सबको अपने से डराता था। फिर ना एक दफ़ा एक भेड़ बैठा हुआ था, मोटा ताज़ा। फिर शेर ने उसे देखा तो मुस्कुराने लगा कि उसने देखा ही ना हो। फिर उसके बाद वो गया। फिर ना बैल को ऐसा लगा, फिर बैल को डर महसूस हुआ। फिर शेर बैल के पास आया। फिर बैल ने कहा फिर शेर भाई, आज आप खाना नहीं खाएंगे? मैंने ना एक मोटा ताज़ा शेर देखा है जो ना ये कहानी तो कुछ समझ में नहीं आ रही। अब ये बताएं कि शेर ने जब एक्टिंग की कि उसको देखा ही ना हो, उसके बाद बैल ने चीख कर क्या कहा? चलिए ये बता दें। चीख कर कुछ कहा था जिस पर जी अपने बराबर मैंने जी आपको खाने पकाने की ज़रूरत नहीं है। किससे कहा था? वो शेर से कहा था।
इसको कहानी कोई गौर से नहीं सुन रहा। चले अब्दुल हसीब भाई तक पहुंचाए जरा माइक, आए जरा जी। भाई आज खाना नहीं पकाया, रात का खाने का इंतजाम हो गया। यानी किसको कहा था ये बताएं बस। अपने भाई को। अपने भाई को? वहां पर भाई था? नहीं था, फिर किसको कहा था? उसने जब शेर ने एक्टिंग की तो उसने भी एक्टिंग की। उसने जोर से चीख कर कहा, प्यारे भैया आज आप खाने में कुछ नहीं पकाना, मुझे एक मोटा ताजा शेर मिल गया है और मैं उसको पकड़ने का इंतजार कर रहा हूँ। अब ये बताएं कि शेर के साथ फिर क्या मामला हुआ? शेर ने जब उसकी बात सुनी तो क्या करने लगा शेर? अब्दुल हसीब भाई के साथ जो भाई बैठे हैं उनको दें जरा, उनके बराबर में जी। शेर है ना जोर से भागने लगा, बीच रास्ते में चालाक लोमड़ी मिली। उसने कहा शेर भाई आप क्यों भाग रहे हो? तो शेर ने कहा वहाँ मोटा ताज़ा बैल है। उसने वहाँ की पूरी कहानी सुना दी। अब आगे क्या हुआ? उसका शेर आगे चले एक काम करते हैं, आगे आप अब्दुल हसीब भाई के बिल्कुल बराबर में जो है आप बताएं, आप भी बता दें कुछ कहानी अगर आपको याद हो तो। नहीं याद? चले उमर भाई हाथ खड़ा कर रहे हैं, उमर भाई को भी दें जरा। फिर उस चालाक लोमड़ी ने शेर से कहा कि मैं आप वो बैल आपके साथ आपसे, आप बताएं। वो बैल ने आपको खाने धोखा दिया है जी। आपको धोखा दिया है। चले आगे। आपको धोखा दिया है। तो अगर आपको यकीन, शेर को उसकी बात पे यकीन नहीं आ रहा था। फिर लोमड़ी ने कहा कि मैं आपकी दुम मेरी दुम से बांध लेती हूँ, जब तक आपको यकीन नहीं आएगा हम दोनों साथ ही चलते रहेंगे। चलिए ये बताएं कि माशाल्लाह उन्हें उमर भाई ने बहुत अच्छी कहानी बताई जहाँ से जब हमने इनको दिया सबसे। तो अब ये बताएं कि जो है शेर उसकी बात पर राजी हो गया था फिर आखिर में? सब साथ ही बता दें अब तो। जी हो गया था। चलो आगे चलते हैं कि जब बैल ने उन्हें आता देखा तो उसे अंदाजा हो गया कि लोमड़ी ने कुछ ना कुछ प्लान किया है। इसके बाद वो बैल लोमड़ी को देखकर जोर से चीखा, बोला आप एक झूठी लोमड़ी हो। आपने कहा था कि आप रात के खाने के लिए 2 शेर लाएंगी, एक नहीं। क्या आप चाहती हो कि मेरे बच्चे भूखे सो जाएं? अब वापसी बैल ने चालाकी की। बैल भी चालाक। चले बैल तो लोमड़ी से ज्यादा चालाक निकला। उसने क्या कहा? उसने लोमड़ी को उल्टा फंसा दिया। उसने क्या जोर से चीख कर कहा, आप एक झूठी लोमड़ी हो। आपने कहा था कि रात के खाने के लिए 2 शेर लाएंगी। क्या कहा था? आप 2 शेर लाएंगी, एक नहीं। क्या आप चाहती हो कि मेरे बच्चे भूखे सो जाएं? शेर ने जब बैल की बातें सुनी तो वो फौरन वहां से भागा। शेर भागा, वहां से भाग गया और लोमड़ी को चट्टानों और कांटों के दरमियान घसीटा गया और इस तरह होशियार बैल अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया। चले ये एक और ये बताएं। अब ये एक बात है कि लोमड़ी क्यों घसीटी गई? अगर किसी ने पहले की कहानी सुनी होगी गौर से तो वो फिर जल्दी जवाब दे देगा इसका, क्योंकि पूरी कहानी पहली वाली कहानी से ताल्लुक रखती है, पहले वाले पैराग्राफ से ताल्लुक रखती है। चले आप ही जी बताएं। उस लोमड़ी ने अपनी दुम शेर की दुम से बांधी हुई थी जी। अब जब शेर भागने लगा तो उन दोनों की दुम तो बंधी हुई थी। तो जैसे ही शेर भागता गया तो लोमड़ी भी पीछे घटी सी गई, क्योंकि उसको तो घसीटती गई और वो तो तैयार नहीं थी, क्योंकि भागना अचानक से भागा और उसकी दुम भी बंधी हुई थी तो वो घसीटी गई। प्यारे बच्चों, अगर किस्मती चेकिन आज की कहानी से हमें क्या सीखने का मौका मिलता है? प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि डरने से बेहतर है हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और अपनी जहानत को काम में लाएं। तो हम सबको हमेशा जो भी काम करना चाहिए वो सोच समझकर और अच्छे तरीके से करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। अब
हालांकि आप देखें तो अगर शेर मगरूर था यानी गुरूर करने वाला था और उसने सब जानवरों को डरा कर रखा हुआ था, लेकिन एक बैल की होशियारी ने उसकी जान बचा ली। तो प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, हर चीज़ को अपने दिमाग से इस्तेमाल करके करना चाहिए। जैसे कि हमने आज सबक भी पढ़ा कि सबक मिला कि डरने से बेहतर है कि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और अपनी जहानत को काम में लाएं। तो प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, ये थी आज की कहानी और सबक भी मिल गया। अब बढ़ते हैं आपकी कुछ कॉल्स की तरफ। जी, मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगी, जन्नतुल फिरदौस। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। जी, नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम आयदा तारिया है, मैं मुल्तान से बोल रही हूँ। आज मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी, जन्नतुल फिरदौस। हमारा मदीना जन्नत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। जी, नेक्स्ट कॉल। अब्दुल हनान शम्स लाहौर से बात कर रहा हूँ, जन्नतुल फिरदौस। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जन्नतुल फिरदौस, और आपका जवाब भी दुरुस्त है। जी, नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद फैजान अली है, मुझे आपका प्रोग्राम बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। आपके सवाल का जवाब है जन्नतुल फिरदौस। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपका जवाब भी दुरुस्त है। माशाअल्लाह। जी, नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम शाह अमान तारी है, मैं शाहपुर जानिया से अर्ज कर रहा हूँ। मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगा। आपके सवाल का जवाब सबसे अव्वल जन्नतुल फिरदौस है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपने सवाल का जवाब दिया और जवाब माशाअल्लाह। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है बुजुर्गों के अकीदे। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, इस सेगमेंट में हम सुनते हैं बुजुर्गों के अकीदे। और आज हम हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में एक बहुत बड़े आलिम दीन का अकीदा सुनेंगे। प्यारे बच्चों, उन बुजुर्ग का नाम है इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह। और प्यारे बच्चों, आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ये अकीदा था कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा ताज़ीम यानी रिस्पेक्ट के लायक हैं और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बहुत ताज़ीम करनी चाहिए। चलें आए मैं आपको इस हवाले से इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की एक प्यारी बात बताता हूँ। प्यारे बच्चों, इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बहुत ताज़ीम करते थे। यहाँ तक कि एक बहुत बड़े आलिम दीन हज़रत अबू मुसअब रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह कभी भी बगैर वज़ू हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस बयान नहीं फरमाते थे। सुभान अल्लाह। तो बच्चों, मालूम हुआ कि हमारे बुजुर्ग का ये मुबारक अकीदा था कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत ताज़ीम यानी रिस्पेक्ट के लायक हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीसों की ताज़ीम करना एक्चुअली हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही की ताज़ीम करना है। तो प्यारे बच्चों, हमें भी चाहिए कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिस्पेक्ट करें और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खूब अदब करें। वो कैसे? चले आए मैं आपको इस बारे में कुछ बातें बताता हूँ। सबसे पहली बात, हमें चाहिए कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल करें। नंबर 2, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर खूब दुरूद शरीफ पढ़ें। नंबर 3, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातें पढ़ें भी और सुने भी। नंबर 4, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब भी मुबारक नाम आए तो मोहब्बत से अंगूठे चूमकर लगाएं कि ये भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करने का एक तरीका है। अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन बिजाह नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चे और किस्मती के नाज़रीन, आज हमने जिन बुजुर्ग रहमतुल्लाह की ताला अलैह का अकीदा सुना वो हैं हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह की ताला अलैह। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह की ताला अलैह हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कितनी रिस्पेक्ट फरमाते थे। ये भी हमने सुना कि हज़रत यहाँ तक कि एक बहुत बड़े आलिम दीन हज़रत अबू मुसअब रहमतुल्लाह की ताला अलैह फरमाते हैं कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह की ताला अलैह कभी भी बग़ैर वज़ू के हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ बयान नहीं फरमाते थे। अब ये भी प्यारे बच्चों, हम सबको भी चाहिए कि हम सबको प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खूब रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जैसा कि हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह की ताला अलैह फरमाते थे। हम सबको भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूब रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब वो कैसे करेंगे हम, तो ये भी हमें बयान किया गया।
अब जैसा कि हमें हमारे अदील भाई ने बताया कि आप सबसे पहली बात हमें चाहिए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल करें। हम सबको चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खूब दुरूद शरीफ पढ़ें। हम सबको चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातें पढ़ें और सुने भी। हम सबको चाहिए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब भी नाम मुबारक आए तो मोहब्बत से अंगूठे चूम कर आंखों पर लगाएं। ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करने का एक प्यारा तरीका है। तो प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, आज हमने जो जो बातें सुनी अल्लाह पाक उन सब पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन। सबसे पहले आदिल भाई आपका शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठा मदीना दिखाए। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है क्विज टाइम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम, सेगमेंट है क्विज टाइम। क्विज टाइम सेगमेंट में होते हैं आपसे सवालात और आप देते हैं उसके रेडी हैं आप लोग? चलें, अब तो ये सवाल करके पता चलेगा आप रेडी हैं कि नहीं। पहला सवाल बताइए, सूरह यूसुफ कुरान पाक के कौन से पारे में है? 12वें पारे में या 13वें पारे में? सूरह यूसुफ कुरान पाक के कौन से पारे में है? 12वें पारे में या 13वें पारे में? सीधे चलें, इंशाअल्लाह आपसे भी पूछेंगे। उमर भाई से शुरू करते हैं जी। उमर भाई बताएं, 12वें पारे में? सोच लें, 12वें पारे में सोच लेंगे। चलें, आप दें जरा, आप वापसी बताएं कौन से बारे में? 12वें पारे में। 12वें पारे में जी, आप बताएं जरा। 12वें पारे में। 12वें पारे में सोच लें आप। चलें, आप दें दुश्मन भाई को। 12वें पारे में कंफर्म है आप? आगे पूछते हैं। चलें, अब्दुल हसीब भाई तक मैं ही पहुंचा। अब्दुल हसीब भाई आप बताएं जरा कौन से बारे में? 12वें या 13वें? 12वें। 12वें में? आप अपने साथ वाले भाई को दें जरा सीधा। 12वें। 12वें में माशाअल्लाह, बहुत सारे बच्चे ने कहा 12वें पारे में। अदील भाई आप क्या कहते हैं? 12वें पारे में कह रहे हैं जी। चले जी, आप बताएं। 12वें पारे में। 12वें पारे में है और माशाअल्लाह 12वें पारे के सबसे ज्यादा जवाब आता है। 13वें पारे का जवाब नहीं आया, मगर 12वें पारे की जवाब दुरुस्त है माशाअल्लाह जी। नेक्स्ट सवाल की तरफ बताएं। बताइए, नमाज की चाबी किस चीज़ को फरमाया गया? जन्नत की चाबी नमाज है। नमाज की चाबी किस चीज़ को फरमाया गया? है ना, नमाज जन्नत की चाबी है। नमाज की चाबी क्या है? चले अब्दुल हसीब भाई और उनके बराबर वाले उल्टे हाथ की तरफ आए, उन्होंने भी खड़ा किया हुआ जी। दुआ। दुआ। चले आप बताएं अब्दुल हसीब भाई। वुजू। वुजू। अब एक का आया दुआ, एक आया वुजू। आप बताएं जरा। वुजू। वुजू। चले 2 वुजू हो गए। वुजू। वुजू। अब उमर भाई को दें जरा। इधर से नहीं, इधर से जी आ जाए। वुजू। वुजू। सोच ले, दुआ भी आया एक जवाब। आप दें जरा इनको। दुआ। दुआ। चले 2 दुआ हो गए और बाकी वुजू हो गए। चले आगे आ जाए। वुजू। वुजू। चले जी, चले यहाँ पे वुजू आ रहा है ज्यादा और दुआ कम आ रहा है जी। अदील भाई आप क्या कहते हैं? वुदू। वुजू। वुदू या वुजू? वुजू। चले जी। सुफियान भाई? वुजू। वुजू। और माशाअल्लाह जी हाँ, जिन्होंने जवाब दिया वुजू, उनका जवाब दुरुस्त है, क्योंकि नमाज जन्नत की चाबी और नमाज की चाबी वुजू है। चले माशाअल्लाह। बता, ये सवाल था कि बताइए नमाज की चाबी किस चीज़ को फरमाया गया, और जवाब है नमाज वुजू को। और माशाअल्लाह इन सबका जवाब दुरुस्त है, अक्सरियत का जवाब दुरुस्त है। जिन्होंने दुआ जवाब दिया उनको सीखने का मौका मिल गया कि नमाज की चाबी वुजू है। चलें अगला सवाल बताइए, सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम के अल्फाज कौन से नबी अलैहिस्सलाम ने अदा किए? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम के अल्फाज कौन से नबी अलैहिस्सलाम ने अदा किए? जी इनको दें जरा, इससे तो पूछे ही नहीं। चलें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जी। चलें ये अहमद भाई को दें।
प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम की बात हो रही है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम के अल्फाज कौन से नबी अलैहिस्सलाम ने अदा किए? चलें जी, अब्दुल समान आप जवाब देंगे? जी आप दें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। सोच लें, दोनों भाई हैं और दोनों ने माशाल्लाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का है जी। अब्दुल समान में के बराबर है। प्यारे आका सल्लल्लाहु प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दो आए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, दो आए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के। जी उमर भाई आप दें जरा जवाब। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। माशाल्लाह, ये कह रहे हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी दो जवाब आता है। जी अब्दुल हसीब भाई वाली लाइन में सबसे आखिर में दो बच्चे बैठे हैं। जी जरा दें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। जी आप दें जरा जवाब। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। जी माशाअल्लाह, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जवाब दिया और माशाअल्लाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जवाब दुरुस्त है, क्योंकि सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम के अल्फाज हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अदा किए और जिन्होंने जवाब दिया हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका जवाब गलत है। उनको ये बात सीखने का मौका मिल गया कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बल्कि अस्सलाम वालेकुम के अल्फाज सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अदा किए। चलें बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बताइए कि कुरान करीम में लफ्ज़ कुरान कितनी बार आया है? 70 टाइम्स या 50 टाइम्स? जी गुफरान भाई आप बैठे हुए बड़ी खामोशी से, क्या कहते हैं आप? कुरान पाक में लफ्ज़ कुरान 70 बार है। 70 बार आया है, सोच लें 70 बार आया है। ये कह रहे हैं 70 बार। जी जरा दें उमर भाई को। 70। उमर भाई के बिल्कुल बराबर में चल। आप 17। 70 ये 17 क्या दें? इसको दें जरा। नहीं आपके बराबर 70 जी 70 जी अहमद भाई को दें। 70 चलें 70 ने कहा, वो अक्सरियत ने कहा 70 और माशाअल्लाह कुरान करीम में लफ्ज़ कुरान 70 यानी 70 बार आया गया और जवाब जिन्होंने दिया 70 उनका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह कुरान करीम में लफ्ज़ कुरान कितनी बार आया ये सवाल था और 70 बार आया है, जवाब दुरुस्त दे दिया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बताइए हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह की ताला का मज़ार मुबारक कहाँ है? हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह की ताला का मुबारक मज़ार कहाँ है? सबसे मशहूर जगह है वैसे ये, देखा जाए तो मदीने के बाद, मक्के मदीने के बाद। जी चलें इनको दें जरा। आप बगदाद शरीफ। बगदाद शरीफ में चलें आप दें जरा जवाब उमर भाई। बगदाद शरीफ में जी आप बताएं अहमद भाई। बगदाद शरीफ में आप कह रहे हैं। चलें अब्दुल रशीद भाई बताएं। बगदाद शरीफ में जी। रुके सबसे आखिर में बगदाद शरीफ में और माशाअल्लाह जवाब दिया गया यहाँ पे बगदाद शरीफ में। अक्सरियत ने यही कहा और जवाब माशाअल्लाह सबका दुरुस्त है। माशाअल्लाह प्यारे बच्चों और के नाज़रीन आइए बढ़ते हैं आपकी कॉल्स की तरफ। जी मेरा नाम नूर फातिमा तारिया है, मैं कराची से बात कर रही हूँ। आज मैं आपका सवाल का जवाब दूंगी। जन्नत माशाअल्लाह अपने सवाल का जवाब दिया और आपका जवाब दुरुस्त है। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुर्रहमान तारी है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। रमज़ान भाई मुझे आपका प्रोग्राम बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगा। आपके सवाल का जवाब है जन्नतुल फिरदौस। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह प्यारे बच्चों किस्मती के नाज़रीन यहाँ पर अक्सरियत ने जवाब मतलब जो कॉल्स में जवाब देना था उन्होंने दिया जन्नतुल फिरदौस। इनका जवाब भी दुरुस्त है। बाकी जिन्होंने पिछले भी जन्नतुल फिरदौस जवाब दिया उनका जवाब भी दुरुस्त है। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है कुरानी सूरतें। बच्चों की शाम प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हम कुरान पाक की एक सूरत के बारे में कुछ बातें सुनेंगे।
कोशिश करें ये बातें तवज्जो के साथ सुनें। कुरान पाक में एक सूरत है जिसका नाम सूरह मुमिनून है और ये सूरत कुरान पाक के 18वें पारे में है। क्या नाम है बच्चों? सूरह मुमिनून। जी, सूरह मुमिनून। मुमिनून नाम रखने की वजह, इस सूरत के शुरू में मुमिनून की कामयाबी, उनके औसाफ और उनको आखिरत में उनको मिलने वाले अनाम को बयान किया गया है। इस वजह से सूरत का नाम सूरह मुमिनून रखा गया है। इस सूरत में किन किन टॉपिक को बयान किया गया है, आए ये भी सुन लेते हैं। इस सूरत का मेन टॉपिक ये है कि इसमें अल्लाह पाक के होने और मौत के बाद दोबारा जिंदा किए जाने को मुख्तलिफ दलाइल के साथ बयान किया गया है। इस सूरत के शुरू में कुछ ऐसे अच्छे काम बयान किए गए हैं जिससे मुसलमान आखिरत में कामयाब हो सकेंगे। इस सूरत में हज़रत नूह, हज़रत हूद, हज़रत मूसा, हज़रत हारून, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा के वाक़ियात बयान किए गए हैं। इस सूरत में ये भी बयान किया गया है कि क़यामत के दिन 2 ग्रुप बनाए जाएंगे, जिनमें एक ग्रुप में जन्नती और दूसरे में जहन्नमी होंगे। इस सूरत में इंसान को दी गई नेमतों के ज़रिए उसे नसीहत की गई है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, सूरह मुमिनून और सूरह मुमिनीन कुरान पाक के पारा नंबर 18 में है। और क्या सूरह मुमिनून, जी, इस मुमिनून नाम रखने की वजह, इस सूरत के शुरू में मोमिनों की कामयाबी, उनके औसाफ और आखिरत में मिलने वाले इनाम के बारे में बताया गया है। इसी वजह आखिरत में मिलने वाले इनाम के बारे में बताया गया है। इसी वजह से सूरत का नाम सूरह मुमिनून है। और प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, इस सूरत का मेन टॉपिक ये है कि इसमें अल्लाह पाक के एक होने और मौत के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाने को मुख्तलिफ दलाइल से बयान किया गया है। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, इस सूरत में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिमुस्सलाम और हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वाक़ियात भी बयान किए गए हैं। अच्छा, ये बताएं कि प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, यहाँ पर हम ये पूछते हैं कि बताएं ये सूरत कुरान पाक के कौन से बारे में है? सब एक साथ बताएं। कुरान पाक के पारे नंबर 18 में है। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम तक पहुँच रहा है। और प्यारे बच्चों, आज का सवाल ये था कि बताइए सबसे अफजल जन्नत कौन सी है? जवाब है जन्नतुल फिरदौस। जिन्होंने ये जवाब दिया उनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह पाक उन सबको बार बार मीठा मदीना दिखाए और बगैर हिसाब व किताब की जन्नतुल फिरदौस में दाखिला भी नसीब फरमाए। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम का इख्तिताम तक पहुँचा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए मदनी चैनल, देखते रहिए किस्मती चैनल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम आ गई, बच्चों की शाम फिर आ गई, बच्चों की शाम। आओ बच्चों सीख ले कुछ, आ गई फिर अपनी शाम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया।